हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्ते। आज अपन आ रहे हैं इसकी चौथी क्लास में। और इससे पहले जो आज जुड़े हैं उनसे मेरा एक निवेदन है। आज की क्लास से पहले डिस्क्रिप्शन में तीनों ही बेसिक क्लासों का लिंक दे रखा है। बेसिक क्लास प्लस टाइप 1 से लेके 6, टाइप 7 और 8 का भी वीडियो मैंने डाल दिया। आज हमारा सबसे लास्ट टाइप है और वो टाइप है आपको ठगा ठगी, बेईमान व्यापारी, धूर्त व्यापारी आपको 1000 ग्राम का बोल के वो बाट दूसरा लगा देता है, या उसके कांटे में गड़बड़ी है, उसके तराजू में गड़बड़ी है। इस प्रकार के सवाल सदैव आपको रेलवे में मिलते हैं। आरआरबी की एनटीपीसी वाले एग्जाम्स में अब आपको बैक टू बैक ये मिल रहे होंगे। आपको ये सेकंड ग्रेड गणित में मिलते हैं, आपको लेवल सेकंड के गणित में मिलते हैं। और ऐसे सवालों की इस बार रीट लेवल फर्स्ट में भी पूरी संभावना, पटवारी में भी ये सवाल बैक टू बैक आते हैं, ग्राम सेवक में आते हैं, एलडीसी में आते हैं कि एक व्यापारी होता है जो आपको 10% लाभ पर कोई चीज देता है, लेकिन वो 1000 ग्राम की जगह 1 किलो के वाट की जगह 950 ग्राम का वाट रखता है। तो इन चीजों को पढ़ने से पहले कुछ ऐसी चीजें जो मैंने आपको बेसिक क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बेसिक क्लास में मैंने आपको मोटा मोटी 2 केस बताए थे। पहला केस बताया था अमाउंट का, दूसरा बताया था भाव का। जो भाव वाला केस जो मैंने आपको बताया था, उस केस में क्या था कि हम वस्तु की बात करते हैं और इस पूरे मैटर के अंदर भी कौन चलेगी? आपकी वस्तु ही चलेगी। इसमें एक भी पैसे की कहीं भी वैल्यू बात नहीं आएगी, पैसे की बात कहीं पे भी नहीं आएगी। अगर आए तो वो सवाल मेरे व्हाट्सएप पे मुझे जरूर भेजना, मैं भी देखूंगा कि मैंने पूरी टैली की है और मेरे को इस प्रकार का कोई भी सवाल नहीं मिला। तो इस पूरे ठगा ठगी के अंदर मैंने आपको क्या बोला? एक तो चलेगा अपना भाव वाला केस, यानी जिसमें वस्तु का जिक्र होगा और भाव सदैव सीपी पे नहीं निकलता है, भाव सदैव एसपी पे निकलता है। और जो क्लास में बैठे हैं कुछ महानुभाव, उनसे निवेदन है मोबाइल को बंद करें और क्लास में देखें। दूसरा इस केस में लगेगा एक एबी फॉर्मूला जो जग जाहिर, यानी जब धोखे पे धोखा होता है आपके साथ बोला जाता है खरीदते समय भी धोखा और बेचते समय भी धोखा। यानी जब धोखे पे धोखा होता है तो धोखा ए हो जाएगा ए और धोखा दूसरा हो जाएगा धोखे पे धोखा यानी बी। तो इसको ए बी फॉर्मूले का मतलब क्या हो गया कि ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी और बटे में 100 और जो भी आएगा वो उसका क्या हो जाएगा? उसका परसेंटेज होगा। ये 100 बटे में आने का मतलब क्या है? परसेंटेज। तो जो मैं आपको कुछ चीजें हैं जो यहां बता रहा हूं, आप देखो पहले उन चीजों को, अब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो होना करना कुछ नहीं है, होना वही है जो निश्चित है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके लिए 2 चीजें लेके आया हूं। पहला तो जो आज नया जुड़े हैं उनसे मेरा एक बार और निवेदन कि आप डिस्क्रिप्शन में पिछले तीनों वीडियो के लिंक दे रखे हैं भाई, पहला बेसिक वीडियो देख लेना, नहीं तो यह क्लास आपकी समझ में नहीं आएगी। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यही आपकी गुरु दक्षिणा। मुझे, मैं आपसे किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेता हूं। और जो सभी देख रहे हैं सभी से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जैसे देखिए, पहला मैं नोट आपको लिखवा चुका हूं। जब किसी भी सीपी एसपी लाभ और हानि के केस में उसे वस्तु के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे भाव का केस कहते हैं। क्या कहते हैं? भाव का केस कहते हैं। भाव के केस में लाभ हो हानि हो, बटे में हमेशा कौन रहेगा? एसपी, और गुणे में कौन आएगा? 100% आएगा। सीपी का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। और एसपी का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस। और ये हो जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस। आगे बात समझ में? जैसे मैं आपको ये बोलूं, एक सवाल देखो, उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं कि राम के 15 आमों का क्रय मूल्य 12 आमों के
विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अरे यार इस सवाल में था क्या, कुछ भी नहीं था, लेकिन आप बकवास हो गए। यहां पर पैसे की कहीं भी कोई बात हुई? बात किसकी हो रही है? वस्तु की हो रही है। आम क्या है? वस्तु है। क्या का है? सोचो, एक इमेज करो कि उस राम के 5 आम है, 5 आमों, राम को 5 आमों का क्या लिखा है मैंने, क्रय मूल्य 12 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। राम के 15 आम है। राम के कितने हैं? 15 आम। राम ने कितने आम खरीदे, बेचे कितने? 12। अब इसमें आपको एक चीज समझनी होगी। राम ने माना कि कुछ पैसों में खरीदा 15 आम। कितने रुपए में खरीदा? x रुपए में। ये x रुपए राम कितने आम बेचता है? 12 आम बेचते ही x रुपए को ये प्राप्त कर लेता है। अभी भी उसके पास कितने आम बचे हुए हैं? मतलब क्या हुआ? अब ये 3 बेचते इसको क्या होगा? लाभ होगा कि नहीं होगा? ये तय हो गया। यानी आप एक सोचो, आप सुबह मंडी गए, आप जेब में 100 रुपए लेके गए मंडी, आपने वहां से कितने आम खरीदे? 15। आपने वहां से ठेला लेके आते आते आपने कितने आम बेच दिए? 12। आपकी जेब में वापस कितने रुपए आ गए? 100। अभी भी आपके पास आम कितने बचे हुए? 3। ये 3 आम आपका क्या है? लाभ है। लाभ। टेको लाइक, टेको लाइक। और कितना आ गया? 3। मैंने क्या बोला था? जब किसी वस्तु का सीपीएसपी लाभ अथवा हानि उसे वस्तु के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे भाव का केस कहते हैं। और भाव के केस में हमेशा बटे में कौन आएगी? एसपी आएगी। तो 3/12 गुणा 100। 3 को भाग 1 बार इसमें गए 4, 4 को भाग 100 में गए 25। उसको कितने परसेंट लाभ हुआ? 25% लाभ हुआ। अब आप बोलोगे कि सर A+B फॉर्मूला हम कहां पे यूज करेंगे, यानी धोखे पे धोखा नहीं हुआ, ये तो अभी हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। चलो धोखे पे धोखा भी तो मैं करवा देता हूं। और आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देख लीजिए। और वो सवाल कैसा है? अच्छा दूसरी बात एक और, ये तो लाभ हो गया, यहां हानि कैसे होगी? आप बोलो सर हमें हानि का भी तो समझाओ। समझा रखा है, जो नहीं देखा है वो दूसरी पहली क्लास में भी जाके देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। ये ऐसे, राम 16 संतरों का, राम के 16 संतरों का सीपी, 16 संतरों का सीपी यानी उसके 20 संतरों के एसपी के बराबर है। लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात करें। क्या करोगे? सोचने की बात है। आप सुबह कुछ पैसे लेके मंडी गए, आपने वहां से कुछ संतरे खरीदे, 16 से अधिक ही खरीदे, लेकिन इन 16 का आपने कुछ पैसा दिया। कितने पैसे दिए? X। जब आप वापिस बेचते आए तब आपने कितने बेचे? 20 बेचे, तब जाके आपको क्या प्राप्त हुआ? X प्राप्त हुआ। मतलब इस X को प्राप्त करने के लिए आपको कितने संतरे अधिक बेचने पड़े? 4। तो इन 4 संतरों का पैसा भी तो अधिक लगा होगा। मतलब क्या हो गया कि अपने को हानि तो हो चुकी है। हानि तो अपने को हो चुकी है। कितने संतरों की हानि हुई? 4 संतरों की हानि हुई भाई। लेकिन किस पर हुई? 20, क्योंकि ये आपका क्या है? एसपी, और ये आपका क्या है? सीपी है। तो भैया बटे में आएगा 20 गुणा 100, 20.100 500, 20% उसको क्या हो गई? हानि हो गई। स्वाभाविक बात। 16 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के क्या है? विक्रय मूल्य के बराबर है। जो विक्रय मूल्य है उसको ही हमें बटे में रखना है। ये बात हमें सदैव ध्यान रखनी होगी। अब चलते हैं आगे और अपनी मूल क्लास पे आते हैं। रीड लेवल 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी हो, सारे लेवलों वाले अपनी अकल के घोड़े दौड़ा लेना। आपको इस क्लास के बाद में कहीं पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो अपने कम से कम 2-4 साथियों को और भी जोड़ें,
जीवन में वो अपना कमाएंगे खाएंगे, तुम अपना कमाओगे खाओगे। आपकी एक सीट पक्की है, अपने साथी की भी सीट मजबूत करना सीखिए। चलो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा। पहला सवाल आपका कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को सीपी यानी क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम के वाट का इस्तेमाल करता है। बताइए कि उस सौदे से उसे कितने % का लाभ हुआ। ये एसएससी एमटीएस 2016 और आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2015 का आया हुआ सवाल है। क्या कहा है? एक व्यापारी कहता तो आपको क्या है, कहता तो क्या है कि 1000 ग्राम की चीज है, जितने मूल्य पे आई मैं आपको उतने पे ही दूंगा, लेकिन वो बेईमान करता क्या है, इसको 960 ग्राम ही देता है। आपको बोलता कितना है? 1 केजी बोलता है, 1 केजी बोलता है, और 1 किलो में ग्राम कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। आपको क्या बोल रहा है कि मैं वस्तु कितनी दे रहा हूं आपको? 1000 ग्राम दे रहा हूं, जबकि वो आपको हकीकत में कितनी देता है? 960। आपसे पैसा कितने का ले रहा है? 1 किलो का ले रहा है, लेकिन आपको दे कितना रहा है? 960। यानी कितने की चोरी कर रहा है? 40 ग्राम की चोरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अच्छा, मैंने क्या कहा, यहां पर वस्तु ही तो है, और वस्तु का केस है, मतलब कैसा केस है? भाव का केस है। तो भाव में ये तो हो गया उसका क्या हो गया? क्रय मूल्य। लेकिन ये उसका क्या हो गया? विक्रय मूल्य हुआ, सेलिंग प्राइस। और मैंने सदैव कहा था कि जो लाभ और हानि है उसको ऊपर बट्टे में सदैव कौन रहेगा? क्रय मूल्य। बराबर? अरे कोई फर्क नहीं पड़ा तो क्या होगा? करो गुणा इसका, 40 के और 100 के क्या होगा? कुछ बैठता ही। 2 का भाग 5 बार और 2 का भाग यहां गया 4, 8, 16, 48 बार। 4 का भाग 10 बार, 4 का भाग 12 बार, 2 का भाग 5 बार, 2 का भाग 6 बार, ऊपर बच जाएगा पंजे से 25 के बटे में 6%। यदि उत्तर में 25/6 है तो ठीक, नहीं तो 6 चौक 24, शेष बचा 1। ये भी हो सकता है। अब इस प्रकार में उसके पीछे लाभ भी लिखा होगा और उसके पीछे क्या लिखी होगी? हानि भी लिखी होगी। लेकिन आपको यह सोचना है कि इस सवाल में लाभ हुआ कि हानि हुई। इस सवाल में उस व्यापारी को हुआ लाभ, व्यापारी को तो क्या हुआ? लाभ। लेकिन अपने जैसे ग्राहक को क्या हुई? हानि हुई। अपने को हानि कितनी हुई? 25/6% अपने को हुई हानि, और उसको 25/6% हुआ लाभ। इसलिए संसार का एक नियम है कि 2 व्यक्तियों में से किसी एक का भला करना जाओगे तो दूसरे का हमेशा नुकसान होता है, ये तय है। इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है? आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा सवाल कि एक व्यापारी, क्या है सवाल देखिए। सवाल यह है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को खरीदते समय 15% धोखा। अरे गजब, गजब कमाल का आदमी है ये। एक व्यापारी खरीदते समय भी कितने का धोखा करता है? 15% का धोखा करता है। यानी 15% वहां पे भी लाभ कमा लेता है। धोखा कर रहा है मतलब वो क्या कर रहा है? लाभ ही तो कमा रहा है। तथा उस वस्तु को पुनः बेचते समय वो 20% का लाभ, मतलब 2 बार धोखे पे धोखा। और जब धोखे पे धोखा हो तो आगे इसने क्या बोला कि इस प्रकार उसका लाभ परसेंटेज कितना हुआ है? एनटीपीसी 2014 का आया हुआ है गुड्स गार्ड के लिए सवाल। जब 2 प्रकार की घटनाएं घटती है तो आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? AB, यानी 15 + 20। अगर लाभ हो रहा है यहाँ पे तो यहाँ रखोगे प्लस, और अगर यहाँ पे क्या हो रही है? हानि हो रही है, तो यहाँ पे क्या रखोगे? माइनस। और 15 × 20 के बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ गया। अरे कोई तकलीफ हुई क्या? नहीं हुई भाई। 1 0 से 1 0, 2 का भाग इसमें गया 5, 5 का भाग 15 में गया 3, इधर हो गया 35 + 3 बराबर कितने % हो गया? उसको कुल लाभ कितना हुआ? उसको कुल लाभ कितना हुआ? उसको कुल लाभ हुआ 38% का। आप बोलोगे कैसे हुआ सर?
थोड़ा हमें थोड़ा सा क्या कहते हैं वो लाभ करके बताइए भाई। लाभ उसको कैसे होगा, जैसे उसने 1 किलो की कोई वस्तु ली तो उसने यहां पर 15% का धोखा किया। 1000 का 15% धोखा निकालो 150, यानी 150 ग्राम उसने अधिक लिए। धोखा का मतलब क्या हुआ, 150 ग्राम उसने अधिक लिए, यानी 1000 की जगह उसने कितनी ली, 1150 ग्राम। ये तो उसने खरीदते समय किसी दूसरे दुकानदार को उसने धोखा दे दिया, ये बड़ा हरामी व्यक्ति है। फिर इसने बेचते समय कितने परसेंट किया, मतलब 1150 का 20 ग्राम कितना हुआ। अब सोचने की बात है कि वो किसी को भी बेचेगा तो 1000 ग्राम की वस्तु ही तो बेचेगा, 1000 ग्राम की बेचेगा। अब 1000 का 20% का मतलब क्या हुआ, 200, यानी वो 1000 बोल के उसको बेचेगा कितना, उसको बेचेगा कितना, 800 ही तो बेचेगा। अब उसने सारे ने ली 1000, बेच कितनी रहा है, लेते समय उसने 1000 के पैसे दिए लेकिन ली कितनी, भाई उसने लेते समय पैसे तो कितने के दिए, 1000 ग्राम के, लेकिन उसने धोखा दिया 15%, तो उसने वो चीज कितनी खरीदी, क्योंकि बेचारा कोई दुकानदार उसकी 1 किलो तोल के गया, उसने पीछे मुड़ के देखा जिसने साले ने और डाल दिया 150 ग्राम उसके अंदर, तो यहां पर उसने 15% फायदा ले लिया। मारवाड़ी में समझ जाओ एकदम साधारण भाषा में कि भाई ये नुकसान फायदा क्या है। फायदा ये कि उसने 1000 के तो पैसे दिए, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें घूमी तो उसने थोड़ा सा उसमें अनाज और डाल दिया, अनाज डाल दिया, कोई भी चीज थी उसने 15% की क्या कर दी, वर्दी कर दी। अगले को पता ही नहीं चलने दिया, वो 1000 का बोल के कितना ले आया, 1500। फिर अब अपने यहाँ ग्राहक आया तो ग्राहक को भी वो 1000 तो बोल रहा है लेकिन उसमें 20% लाभ ले रहा है। मतलब क्या हुआ, बोला 1000 लेकिन उसने उसको दिया कितना, 800 दिया। ये 800 उसने बेचा, है कितना, 1150, यानी उसने, ये है इसका ये है इसका ये एसपी, 1150 850, कितना फर्क हुआ, 350 का हुआ। अब देखो 350 800 गुणा 100, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट। अब 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 175, और इसमें गया 4 बार। अब इसका भाग देके देख लो, यहां अपना उत्तर कितना है, 38 आया था, 38% आया था। समथिंग मॉरल के अंदर यही आपका उत्तर 38 के अप्रोक्सीमेटली ही आएगा। ये प्रोसेस है किसी भी चीज को समझने की, और इस प्रोसेस को हमें समझना। चलो अगला सवाल देखते हैं आपको, और अगला सवाल किस रूप में है ये भी आप देखना। ये पैरेलल में आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि मेरा आपका उद्देश्य है कि आपका एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर करवाना है। उसके बाद में देखो भाई गजब काम कर दिया। एक व्यापारी चावल को 8% हानि पर बेचने का वादा करता है। क्या बोल रहा है, एक व्यापारी 1 किलोग्राम चावल, अपने किलोग्राम में समझना, 1 किलोग्राम को वो 8% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। हरामी बहुत है वो। ये बताइए कि उसे कितने परसेंट लाभ अथवा हानि हुई। एसएससी सीजीएल 2016 का सवाल है। गजब हो गया सर, आप बोलोगे सर ये समझ नहीं आएगी, हानि भी ले रहा है या इस वाट का भी वो गड़बड़ कर रहा करके। देखो भाई पहले ये सोचो कि उसने क्या बोला कि वो 8% हानि दे रहा है, मतलब क्या हुआ, 8% हानि का मतलब क्या हुआ कि कोई 1000 की वस्तु है, जैसे 1000 ग्राम है, तो इसका पहले तो 8% निकालो, कितने परसेंट कम हो गया, 80% कम हो गया, 80 ग्राम कम हुआ। क्या हुआ, 80 ग्राम। यानी जो आपको वो 1 किलो की कोई वस्तु दे रहा है, 1000 ग्राम दे रहा है, लेकिन वो पैसा आपसे कितने का ले रहा है, 920 ग्राम का ही ले रहा है। ये सोचना है आपको। यहां पैसों की बात नहीं हो रही है, यहां बात किसकी हो रही है भाई, वस्तु की हो रही है ना। तो ये चीज आपको समझना है कि अगर उसने आपसे 8% हानि कैसे खाई, कि वो ये कह रहा है कि मैं आपको 1 किलो तो दे रहा हूं अनाज, तो मैं आपको क्या दे रहा हूं, 1 किलो दे रहा हूं, लेकिन पैसा कितने का ले रहा हूं, 920 का दे रहा हूं।
तो एक्चुअली में वो कितने, एक्चुअली में सीपी कितनी है 920 है, लेकिन वो साला गड़बड़ी क्या करता है, 1000 का बोल के वाट कितने का रखता है 850 का। तो ये लाओ भाई 850, जीरो, 12 में से 5 गए तो 7 जीरो, यानी अभी भी वो कितने कितने ग्राम का लाभ कमा रहा है, अभी भी वो लाभ कितने ग्राम के कमा रहा है, 70 रुपए कमा रहा है नहीं कमा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो 1000 के ऊपर 8% हानि लेगा तो भी वो कितने का पैसा लेगा, 920 का तो लेगा ही लेगा। लेकिन वो साला 920 में भी अपने को बेवकूफ बना रहा है, बहुत हरामी आदमी, लेकिन बोल तो अपने को क्या रहा है 1000, लेकिन वो तोल कितना रहा है 850। ये सीपी है, बेचा तो यही इसने, अरे बेचा तो यही ना भाई, भाई बेचा तो यही 850, परसेंटेज निकालना है, एक बिंदी से एक बिंदी कट, क्या होगा भाई, भाग जा रहा है किसी का, 5 का भाग 14.70, 5 का भाग 1, 7 पंजा 35, 14 और 10 का गुणा किया 140 बटे में 70। इसका छोटा रूप करना चाहो तो आप 14 का भाग दे दो, उसको यहां लिख देना, जो शेष बचेगा उसको यहां लिख देना और बटे में 17 लिख देना, जो भी उत्तर आए वो ये हो जाएगा। अब आपको इस सवाल में समझने वाली बात यही थी कि आपको इन सवालों का मॉरल समझाना था, बाकी अब आप कर लोगे मुझे विश्वास हो गया, लेकिन सही सही बताना। अगर वीडियो आप यहां तक देख रहे हो तो आप सही सही बताना कि ये टॉपिक इस तरह का आपको पहले किसी ने पढ़ाया, बेईमानी का इस तरह से किसी ने टॉपिक पढ़ाया। वो आते हैं टाइप लिखाते हैं 2 सवाल करवा देते हैं, हाँ हो गया क्लास अब आप कर लेना, नहीं, एक टाइप पे मैं आपको 8-8 सवाल करवाऊंगा, ऐसे तो सभी करवाते हैं भाई। चौथा सवाल देख, एक व्यापारी 10% लाभ पर चावल बेचता है, चावल पर कितने परसेंट लाभ लेता है 10% लाभ लेता है और सही वाट से 20% कम का प्रयोग करता है। सही वाट से, सही वाट का मतलब क्या हो गया कि 1000 ग्राम, लेकिन इससे वो कितने परसेंट कम करता है वाट का प्रयोग, 20 का कम करता है। भाई 1000 का 20% निकालो पहले तो चुपचाप, 2 बिंदी गई परसेंट की 7, यानी 200 ग्राम, यानी 1000 की जगह वो कितना तोल रहा है 800 ग्राम। आगे बात समझ में, प्रयोग में लाता है तो बताइए व्यापारी का क्या है लाभ ज्ञात करना है। आप अभी मजे की बात तो ये है कि पहले वो देखिए, सोचिए पहले वो कितने परसेंट लाभ कमा रहा है 10%, तो 1000 का 10% कितना होगा भाई 100 हो गया, तो टोटल तो कितना हो गया वो 1100 हो गया उसका। अब ये क्या कह रहा है, अब आगे सवाल देखो, सवाल में क्या कह रहा है ये कि एक व्यापारी 10% लाभ पर चावल बेचता है और सही वाट से कितने रुपए कम लेता है, हाँ 20% कम लेता है, यानी 800 लेता है। तो बताइए व्यापारी का लाभ। हकीकत में तो वो आपको 1000 की वस्तु थी, 10% लाभ कमाए, मतलब वो आपसे कितने का पैसा ले रहा है 1100 ग्राम का ले रहा है, यानी आपको 1 किलो यानी 1000 ग्राम की कोई वस्तु देकर उस पर अगर वो 10% लाभ कमा रहा है, मतलब क्या हुआ कि वो आपसे कितने ग्राम का पैसा ले रहा है 1100 ग्राम का पैसा ले रहा है। अब वो एक और हरामीबाजी करता है, दोबारा हरामीबाजी कौन सी करता है कि वो जो सही वाट से भी कितने परसेंट कम लगाता है। तो वाट सही क्या होगा, 1 किलो का वाट तो 1000 ग्राम का, उसमें भी साला ये धोखाधड़ी करता है और वो वाट 1000 की जगह आपको कितना तोल के देता है। अब आपके तो उसने 2 जगह से काट दी ना, चूना लग गया ना। अब ये चूना लगाने वाली के साथ जब जाते हैं तो ये वैलेंटाइन डे, आपका पवित्र दिन आ रहा है भाई आगे 14 फरवरी, इस पवित्र दिन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। इस पवित्र दिन पे आपके साथ केवल चूना ही लगता है आपके,
और ये चूना अधिकांश लोगों के लगता है, लेकिन दिल से कोई बताता नहीं है, बाकी अंतरात्मा से सब कहते हैं यार चूना तो मेरे भी लग गया, मेरे भी लग गया। इसीलिए चूना दुकानदार से लग रहा है, इसका तो पीछा मैं छुड़वा सकता हूं, लेकिन इस पवित्र दिन में जो चूना लगेगा इसकी मेरे पास कोई गारंटी नहीं। तो भाई इस चूने को सोच समझ के और संभल के लगाना। चलो आगे देखते हैं। लोग इसमें से भी ये क्लिप निकाल के और इसको वायरल कर देते हैं, हद हो गया है। आगे देखिए 20% यहां हो गया, तो टोटल 1100 का पैसा लेता है, आपको देता कितना है 800। ये एसपी डिफरेंस कितने का 300 का हुआ। आपसे 300 का पैसा अधिक लिया, 100 ग्राम तो यहां अधिक ले लिया और 200 ग्राम यहां कम दे दिया, यानी आपके फटका उसने कितने का लगा दिया 300 ग्राम का लगा दिया। अब आपके हाथ में कितना आया, यानी मजे की बात देखो, क्या दुकानदार ने आपसे पैसे तो ले लिए 1100 ग्राम के, लेकिन उसके घर से अनाज कितना गया 800 ग्राम गया, यानी उसको 800 पे कितने ग्राम का फायदा हो गया 300 ग्राम का फायदा हुआ कि नहीं हुआ। दो बिंदी से 300 के बट्टे में 800, 8 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 50 बार, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 75। अब 75 में 2 का भाग और दे दोगे तो 37.5 आ जाएगा। बस ये आपका उत्तर हो। अब इन सवालों में भी अगर आपकी समस्या हो रही है तो 4 हो गए हैं, 5 सवाल और करवाऊंगा भाई, A to Z समस्याओं का आपके समाधान हो जाएगा, ये मेरा वादा है। बाकी मैं किसी को कुछ बोलने वाला नहीं हूं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो भाई इसको थोड़ा शेयर वेयर करने में भी कंजूसी मत करो। अगला सवाल, साला बेईमान ही बेईमान है, बढ़िया तो पूरे अरे यार बढ़िया, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, सभी बढ़िया बेईमान नहीं होते। तो देखिए एक बेईमान व्यापारी, नाम तो बेईमान व्यापारी, सीपी पर सामान बेचने का वादा करता है। सीपी का मतलब हो गया कि क्रय मूल्य पर तो वादा करता है। यार तू मारो दोस्त है, एकदम तन तो आए भाव इस दे, जितने में मैं लायो उतने में दे, मैं दूसरे ने टापी ठोकू, लेकिन तेरे को मैं परेशान नहीं करूंगा, तेरे से ज्यादा पैसे नहीं दूंगा, वादा करता है। और साला लाभ कमा लेता है 6 सही 18/47। ये लाभ कमा लिया। आपको उसने क्या बोला कि मैं जितने में लाया उतने में ही आपको दे रहा हूं, ऐसा देने के बोलने के बावजूद भी वो इतना लाभ कमा लेता। भाई पहले तो इसकी होल वैल्यू निकाल, सरल कर लो इसको। 6 2 2 और ये हो गए 282 8 300, 300/47। इसको छोटा कर नहीं सकते क्या? अब इसको हॉल वैल्यू निकालनी तो परसेंटेज में 1/100 का गुणा कर लेंगे, हॉल वैल्यू हो जाएगी। ये कट गया 3/47 और ये हो जाएगा 50/47, क्योंकि ये इसके साथ जुड़े। हाँ, जिसको हॉल वैल्यू नहीं निकालनी आती भाई वो पीछे वाली क्लासों में देख के, साधारण ब्याज की क्लासों में जाके देख लेना, हॉल वैल्यू आ जाएगी। ये इसकी हॉल वैल्यू हो गई 47/50। आगे क्या कह रहा है, तो 1 किलोग्राम की जगह कितने वाट का प्रयोग में लेता है। अब मजे की बात है, ये लाभ तो वो कमा रहा है, ये लाभ तो वो कमा रहा है, ये लाभ तो कमा रहा है, लेकिन वो लाभ आपको उसने क्या बोला कि भाई मैं ये 1000 ग्राम की वस्तु है 100 रुपए में ही लाया हूं और 100 रुपए में ही तेरे को दूंगा। अब ये इसको ऐसे समझो, आप डरो मत। आप किसी दुकान पे गए, यानी 1 केजी आपने चावल खरीदा, 1 केजी चावल का मतलब कितने ग्राम हो गया 1000 ग्राम हो गया। अब वो ये कह रहा है कि साहब ये तो बासमती के चावल हैं, महंगे हैं और 100 रुपए किलो में मैं खरीदा हूं। दुकानदार, ये है दुकानदार, ये है आप, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि मेरे भी पीछे से 100 रुपए किलो आए और तू मेरा घर का आदमी, मैं तेरे को भी कितने में दूंगा 100 रुपए में दूंगा, क्योंकि उसने वादा किया है कि क्रय मूल्य में है वही मेरा क्या होगा विक्रय मूल्य होगा। मैं तेरे से ज्यादा नहीं हूं, बाकी मैं किसी की चूना लगाऊं
कोई फर्क नहीं, तेरे से मैं धोखा नहीं करूंगा। लेकिन वो साला फिर भी धोखा करता है और आपको इस पैसे में बेचने के बावजूद भी आपको क्या बोलता है, क्या जितने में लाया उतने में ही दूंगा। वो सही बोला, वो लाया तो कितने में था, 100 में लाया था और आपको भी उसने कितने में दी, 100 में दी। लेकिन वो लाभ कमा लेता है इतना। अब ये लाभ कैसे कमाएगा? सोचने की बात है कि 100 में आप कोई वस्तु लाए और 100 में आप आगे दे दोगे तो लाभ होना नहीं है आपको। और लाभ होने के लिए भाव आप बढ़ा नहीं सकते, तो फिर आप क्या करोगे, सामान में ही तो कमी करोगे। 1 किले की जगह क्या करोगे, कम तोलोगे। आप अपनी जुबान के पक्के हो गए कि मैं 1 किलो 100 में लाया, तेरे को भी 100 में दूंगा। लेकिन आपने यहां पर 1 केजी पूरा नहीं तोला। आपने यहां पर क्या कर ली, गड़बड़ी कर ली। आपने यहां पर धोखा कर लिया। और धोखा आपने क्या किया है उसको आप आराम से नहीं देखोगे, तब तक आप समझ नहीं पाओगे। और वो समझने के लिए आपको बड़ा ज्ञान लगाना पड़ेगा। और वो ज्ञान क्या है उसको देखो आप। ज्ञान किससे पे लगाएगा वो भी तो देखो। इसको यहां समझो दोबारा, क्या है सवाल, क्या है सवाल देखो दोबारा, मैं तो भूल गया। कि एक बेईमान व्यापारी सीपी पर सामान बेचने का वादा करता है तथा, अरे ये है सवाल यहां लिख के लाया हूं मैं आपके लिए, सभी सवाल लिख के लेके आया हूं। तो सवाल को देख रहा हूं दोबारा कि एक बेईमान व्यापारी सीपी पर सामान बेचने का वादा करता है तथा 6% लाभ कमाता है, तो 1 किलोग्राम की जगह वो कितना वाट रखेगा? आहा, 1000 है उसका, क्या करे? ये है सीपी। सीपी से क्या निकालना है, एसपी। लेकिन ये सीपी नहीं है, ये एसपी है, यहां होगा सीपी। क्योंकि आपको उसने कितना बोला कि मैंने आपको दिया 1000, लेकिन उसने 1000 नहीं दिया था, उसने वाट में यहां पर क्या की थी, गड़बड़ी की थी। ये दिमाग लगाना है आपको। 47/50। जब एसपी से सीपी निकालोगे तो क्या करोगे, छोटी संख्या को ऊपर और बड़ी संख्या को नीचे। ये हो गया ना साहब, 1000 गुणा 47 जाएगा ऊपर और 50 आ जाएगा नीचे। एक बिंदी से एक बिंदी, 5 का भाग 10 में 2 और 100 में गया 20 बार। और 20 गुणा 47 कर लीजिए भाई, 7 दूनी 14, हासिल लगी 1, 8 और 1 9, 940 ग्राम। वो कितने वाट की गड़बड़ी करेगा, उसने 940 ग्राम, यानी आपको वो कितने ग्राम उसने कम दिया। अगर यहां पर पूछता, ये लाभ हो गया, और आपसे पूछता कि आपको उसने कितने ग्राम कम दिया, तो आप बोलते 60 ग्राम। और ये पूछता कि उसने कितने ग्राम के वाट का प्रयोग किया, तो 940 किया। लेकिन उसने वो अपनी जुबान से तो पक्का हो गया कि मैं जितने में लाया उतने में ही दी। लेकिन उसने साले ने भाव तो सही लगाया, लेकिन उसने माल को कम कर दिया। भाई लाभ तो तभी होता है, या तो भाव को बढ़ा दो या माल को कम कर दो। और हानि कब होती है, हानि कम तब होती है जब या तो माल बढ़ा दिया, भाव कम कर दिया। 2 तरह से हानि होती है। अगला सवाल देखो भाई, एक फल विक्रेता है, एक विक्रेता है अपना। अब मजे की बात, इसको आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आप जिंदगी में नहीं कर पाओगे। कि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम की वाट का प्रयोग करता है। स्क्रीन पे आपको सवाल आ रहा है, 1 किलोग्राम की जगह वो 920 ग्राम, यानी उसको फायदा कितने ग्राम का हो गया, 80 ग्राम का हो गया। आगे भी सवाल उसने रुका नहीं। जब वो अपनी वस्तु लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अब मजे की बात तो ये हो जाएगी इसके भाई, आपको एक सोचना पड़ेगा इसमें कि आप क्या करना चाहते हो। भाई पहली बात तो है कि वो 1000 की जगह कितने का वाट प्रयोग करता है, 920 ग्राम का। और वो अपनी वस्तु जो लागत कीमत है उससे 15% अधिक पे बेचता है। अब मजे की बात ये यहां पर
ये तो पहली बात यार। दूसरा नीचे लाइन में बोला है कि वो 15% लाभ भी कमाता है, तो 1000 का 15% लाभ यानी वस्तु वो आपके बोलता है 1 किलो, लेकिन वो आपसे पैसा लेता है 1150 का, और आपको कितना देता है? पैसा कितने का लिया? 1150 का। आपके हाथ में कितना माल आया? 920। कितने का धोखा किया उसने? 200 का किया ना धोखा, 230। किस पे धोखा किया? क्योंकि उसने 920, उसके घर से माल कितना निकला? अब ऐसे समझो आप, इसको मैंने बॉक्स बना के समझाता हूं, तब आपकी समझ में आएगी पूरी चीज। अभी भी काफी लोगों के मुझे कंफ्यूजन में लग रहा है। कंफ्यूजन मत करो यार, कंफ्यूजन आप करते हो तो मेरा दिमाग खराब होता है। देखो कैसे कि ये उसके पास सामान रखने की चीज है, कोई भी चीज वो इसमें से लेगा, वो इसमें से लिया और पैसे उसने आपसे लिए 1 किलो के, 1 किलो के लिए उसने, लेकिन यहां पर वो वाट का प्रयोग कितने का करता है? 920। पैसे आए हैं उसके पास 1000 के, लेकिन इसमें से कितना निकला? 920 ही निकला, 920 ही निकला। अब अरे भाई इस 1000 पे भी वो 15% लाभ कमा रहा है। सवाल को पूरा सुनो। सवाल क्या कह रहा है कि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 920, आपको कांटे में कितना दिख रहा है? 1 किलो, लेकिन हकीकत में कितना तुल रहा है? 920। यानी इसके इस बोरी में से कितना निकला? पैसे कितने के आ रहे हैं? 1000 ग्राम के। अब मजे की बात ये, इस 1000 ग्राम में भी वो 15% लाभ कमा रहा है। यानी अगर ये पीछे से इस 100 ग्राम 1 किलो को अगर वो 100 में लाता है, तो वो आपको यहां पर 115 में बेच रहा है। आई बात समझ में? तो पहले तो इस 15% का कमाओ, तो यानी उसको कितने ग्राम का फायदा हो गया? 150। या पैसे है नहीं अपने पास, तो ग्रामों में भी फायदा गिनेंगे, ग्रामों में ही गिनेंगे भाई, तो 150 ग्राम का फायदा हो गया। मतलब क्या हुआ कि वो आपसे पैसा कितने का लिया उसने? आपसे पैसा उसने लिया इसका, भाई 1000 ग्राम जितने में आया उतने में दे देता तो 9 लाख 9 हानि, 1000 का ही जाता। 15% अधिक ले रहा है। मतलब क्या ले रहा है कि वो आपसे पैसा किसके बराबर ले रहा है? 1150। जबकि इसके बोरे में से कितना गया? उसको लाभ कितने का हो गया? उसके बोरे में से गया 950, लेकिन उसके अंदर पैसे कितने के आ गए? 1150 के आए ना। अब 920 गया, तो उसके घर से तो कितना गया? 920 गया। उसको जो लाभ या हानि होगी वो किस पे होगी? 920 पे होगी। अब आया ना समझ में फिट? कितने का होगा उसको लाभ? परसेंटेज निकालना है तो अब 2 का भाग यहां गया 115 बार, यहां 2 का भाग 4 और 46, 2 का भाग 5 बार और 2 का भाग 23 बार। 23 का भाग यहां जाता है? जाना चाहिए। 115 में 23 का भाग जाता है क्या? 5 बार जा रहा है क्या? 5 बार। 115 में 23 का भाग 23 गुणा 5, 15, 5, 1 प्लस 115 जा रहा है, जा रहा है। तो 23 में 23 को भाग 1 और 115 में 5, 15, 5 और 5 का गुणा किया तो उसको कितने परसेंट लाभ हो गया? 25% लाभ हो गया भाई उसको। अब भी अगर नहीं समझ में आया है तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा, आपको तरसने की जरूरत नहीं है। अभी तक जिसने भी क्लास देखी है वो अपना यहां नाम जरूर लिखें कि सर मैंने क्लास यहां तक देख ली। तब मुझे महसूस होता है कि कितने बंदे सीरियसली दिल से
पढ़ रहे हैं? कितने बंदों ने, कौन अभी तक बी क्लास के साथ जुड़ा हुआ, वो अपना नाम कमेंट में जरूर लिखें कि सर आई एम विथ यू, मुझे भी शक्ति मिलेगी, मुझे भी एनर्जी मिलेगी। छठा सवाल हो गया। सातवां सवाल देखिए भाई, किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम को 1200 ग्राम देगा। वाह 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 भाई, जादू हो गया। 1 किलोग्राम को 1200 ग्राम दिखाता है। मजे की बात, ये कोई तराजू है। आप 1 किलो रखोगे तो इधर कितना दिखाएगा? चीज तो उसमें आप कितनी डाल रहे हो? 1 किलो ही डाल रहे हो, लेकिन ग्राम कितनी दिखा रहा है, यानी उसको सीधा कितने ग्राम का फायदा हो रहा है, कितने ग्राम का फायदा है? वो पैसा आपसे 1200 ग्राम का ले रहा है, लेकिन उसके घर से कितने किलो निकल रहा है? 1 किलो ही निकल रहा है। 200 ग्राम का वो फायदा ले रहा है। वो अपने क्रय मूल्य पर 10% अधिक अंकित करता है। मजे की बात, दो बार आपको लूट रहा है वो। एक तो वो यहां पर 1000 ग्राम पे भी 10% का लाभ लेता है, मतलब 1000 की वस्तु देके और वो कितने ग्राम के पैसे लेता है? 1100 का। और दूसरा वो क्या नाटक कर रहा है कि 1000 की जगह वो तोल कितना रहा है? 1200 दिखा रही है। 1000 की जगह आपको 1200 दिखा रही है। अब वो कह रहा है कि उसका क्या कह रहा है वो, 1 मिनट देखना, मैं पेन गिर गया नीचे, देखता हूं। दो मजे ले रहा है वो। अब दो मजे कैसे ले रहा है कि 1000 के 200 ग्राम ले रहा है, यहां पे फायदा हो, तो ये 200 तो यहां हो गया और बटे में 1000, पहला परसेंटेज निकालो। पहली गड़बड़ी पे वो कितने परसेंट लाभ कमाता है? क्योंकि 1000 का वो 1200 दिखा दिया तो 20% लाभ यहां हो गया। दूसरा वो 1000 पे अंकित मूल्य पे कितना लाभ कमा रहा है? 10%। जब दो घटनाएं घटती है तो ए प्लस बी फॉर्मूले की आपको याद आती है कि नहीं आती है? लगा दो भाई, 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणा 10 बटा 100, एक बिंदी एक बिंदी एक बिंदी एक, 2 का 2 हो गया, 1 2 10 और 2 हो गया 30। कितने परसेंट लाभ हुआ उसको? आप अब यहां पर यह सवाल बनेगा आपका कि सर कब हमें ए बी फॉर्मूले का प्रयोग करना है, कब हमें नहीं करना है, ये भी तो सवाल आएगा ना भाई। जब 2% की सवाल में घटनाएं घट जाए, मैंने सीधा कहीं पे भी परसेंटेज अभी तक जोड़ा कि 10 और 2 जोड़ के 30% नहीं किया ना, 2 बार परसेंटेज भी कहीं नहीं आया। जब 2 बार परसेंटेज में घटनाएं घट जाती है तो कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करना है? ए बी फॉर्मूले का प्रयोग करना है। अब आप बोलोगे कि साहब हमें क्या पता है इसमें 2 बार परसेंटेज की घटनाएं घटी। अरे बावली भूत, वो सवाल सीधा सीधा कह रहा है, कहीं कह रही हो है कि वो अपने सीपी यानी क्रय मूल्य, ये इसका क्रय मूल्य है, सीपी पे भी वो 10% लाभ ले रहा है, तो पहला तो 10% लाभ सीधा सीधा हुआ। दूसरा क्या करना है? अरे दूसरा वो कह रहा है कि एक और कर रहा है हमारे साथ, फिर घोटा कर रहा है, 2 धोखे कर रहा है। एक तो पहले वो क्रय मूल्य पे भी लाभ ले रहा है, और दूसरा चला वो कह रहा है कि 1000 का वाट भी उसके तराजू में भी ताकत है कि वो 1200 दिखा रही है, तो 200 का 1000 पे वहां पे एक और नुकसान कर रहा है। तो यहां पर 20% का लाभ यहां ले रहा है, 10% का यहां, और 2 बार जब लाभ लेवे या 2 बार जब हानि हुए तो कौन से का करना है? इसका ही करना है। चलो आज के सवाल हो गए 7। आज का 8वां सवाल। भाई हम भी थक जाते हैं, बहुत प्रयास करता हूं आप लोगों के लिए, लेकिन आप तो क्या हो, कमेंट और लाइक के बिना बाबूजी का ठल्लो ठोक देते हो। तो कमेंट लाइक शेयर तो करो यार। अब देखो मजे की बात, एक व्यापारी, कल भी एक सवाल बढ़िया धांसू आया था भाई, परसेंटेज का सवाल था, लाभ आने का तो नहीं था, कि कुल मत गिरे। मैं एनटीपीसी का कल एग्जाम देके आया था और बढ़िया सवाल था, मैं तो लास्ट में करके तो आया, ऑप्शन से किया, लेकिन सवाल बहुत स्टैंडर्ड से आ रहे हैं वो, कि एक
कुल वोटिंग होती है जिसमें 77% वोट पड़ते हैं और 2% वोट उसमें से खारिज हो जाते हैं, तो शुद्ध वोट कितने बचे? 75%। अब वो कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 9,661 वोट कुछ मिलते हैं, जो कि शुद्ध वोटों का 75% है, जो कि शुद्ध वोटों का 75% है, तो उस नगर में कुल कितने वोट पड़े? अब भाई देखो, मैं तो ऐसे किया कि ये 75% का शुद्ध है, 75% का 75% बराबर 9,661 जो भी था, मैंने ये रख दिया। ये रखते ही मुझे ये मालूम पड़ गया कि इस 75% का 75%, 1% मैंने इसका निकाल दिया, जितना भी आया भाई उसको गुणा कर दिया, तो मेरा तो बराबर बैठ गया था। 18,000 की समथिंग कुछ वोट पड़े थे। तो ये सवाल आप कर लेना, मैं आपको बता दूंगा, कल आ जाएगा। अगला सवाल अपना है, देख लो, वो परसेंटेज का अगला टॉपिक आया उसमें मैं करवा दूंगा। पहले रीट वालों को फ्री कर रहा हूं, रीट के चैप्टर करवा के। हाँ भाई, व्यापारी फिर धोखा कर रहा है भाई, और ये व्यापारी धोखे पे धोखा कर रहा है। एक व्यापारी नकली वाटों का उपयोग करके 10% का तो धोखा खरीदारी में करता है और 10% का ही धोखा वो बेचते समय कर देता है। धोखे पे धोखा, घटना पे घटना। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जब 2% की बात होती तो कौन सा फॉर्मूला? A+B, यानी AB फॉर्मूला लग जाएगा। तो 10 + 10, क्या 2 बार 10 10 कहीं पर? हाँ, 2 2 10 प्लस 10 गुणा 10/100, 1 कट गया, इधर बचा 1, 10 दूनी 20, और कितने परसेंट हो जाएगा? 21%। व्यापारी को होगा लाभ और ग्राहक को क्या होगी? ग्राहक को सदैव हानि ही होती है। अब ये लास्ट सवाल है जो आपके लिए है भाई, मुझे करके बताना भाई इस सवाल को। कितने लड़के इस सवाल को करते हैं? इसका उत्तर बहुत कम लोग मुझे देते हैं, और आप लोग मुझे बहुत कम लोग मुझे उत्तर देते हैं, इसलिए मुझे बहुत ही दुख होता है। सवाल आपके बोर्ड पे रहा कि एक धूर्त व्यापारी अपने सामानों को सीपी पर बेचने का वादा करता है, लेकिन इस पर 25% लाभ कमाता है, तो बताइए कि वो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने वाट का प्रयोग करता है? भाई देखो, 100 ग्राम की वस्तु जब परसेंट दे दे तो इसकी क्या निकालो? ऑल वैल्यू। परसेंट की ऑल वैल्यू क्या होती है? ये 1/4 ये हो जाएगा। इसके ऊपर वो 25% लाभ कमा लिया है, इस पे बेचा है, तो ये आपकी क्या हो गई? एसपी। इधर सीपी। कैसा गुणा? उल्टा गुणा, बराबर 200 गुणा 4, कितने का वाट रखेगा? 800 ग्राम का। आपको उसने कितना बोला कि मैंने आपको 1000 ग्राम दिया, लेकिन उसने आपको 1000 ग्राम नहीं देके उसने आपको कितना दिया? 800 ग्राम दिया। तब उससे कितने परसेंट लाभ हुआ? 25% लाभ। तो भाई ये लाभ हानि का चैप्टर हुआ पूर्ण। लाभ और हानि एसएससी सीजीएल लेवल में जो आती है मैंने आपको पढ़ा दी। अभी भी आपके कोई सवाल आपके पास है, आप मुझे इन व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो सवाल आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास होगी। हर टॉपिक के बाद में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास रखता हूं मैं, जिस दिन मैं आपसे लाइव आके चर्चा करूंगा कि वो कौन कौन से सवाल है और उनके कौन कौन से, मैं लाइव चर्चा करूंगा आपसे उस सवालों में। तो इसीलिए आपके सभी के हैं, सवाल का फोटो खींचो, फोटो खींच के इस पे व्हाट्सएप कर दो मुझे। ओके, अब इसके बाद में मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार